हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अब ना तुम्हारा ग्रुप वन आराम से खत्म हो गया। ठीक है, तुम्हारा ऑडिट कैसा गया? अच्छा गया, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं गया ना, कोई बात नहीं। अब ग्रुप वन की मार्किंग अलग होगी, ग्रुप टू की मार्किंग अलग होगी। ग्रुप टू तुम्हारे सामने है। 1.5 दिन में इनकम टैक्स है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद आईबीएस है। तुम्हारा फोकस पूरा का पूरा ग्रुप टू पे जाना चाहिए। यहाँ तुमको अब अर्जुन बनना है, यहाँ तुमको फोकस करना है ग्रुप टू पे। अच्छा, ग्रुप टू भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर तुम देखो जीएसटी तो उसमें तुम्हारे पास 3 दिन की छुट्टी है। तुम बोलो आईबीएस, आईबीएस में तुमको क्रैमिंग कुछ भी नहीं करनी। तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ बचा इनकम टैक्स, जो 1.5 दिन बाद है, जिसके लिए तुम्हारे पास टाइम भी कम है, जिसमें तुमको कवरेज भी बहुत ज्यादा है, और जिसमें ना तुमको डर भी बहुत लगता है। मैं बता दूं, तुम्हारी सारी चीजों का सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। पहले इस वीडियो को लाइक करो, फिर पूरी बातें करेंगे। कमेंट करना यस आई विल पास इन दिस May 24 अटेम्प्ट। ये सब चीजें लिख दो तुम। उसके बाद सीधे सीधे बात करते हैं। सबसे पहले सर, सबसे पहले ऑडिट से मूव ऑन करना पड़ेगा तुम। ऑडिट से मूव ऑन करना पड़ेगा तुमको, छोड़ना पड़ेगा ऑडिट। जैसा भी है, तुम्हारे पास 7 बजे तक का टाइम है। उसके लिए भले चाहे एक बार नहा के आ जाओ, पहले कुछ खा लो, कुछ ठंडा पी लो, एक वॉक करके आ जाओ, एक बार किसी गाने पे डांस कर लो, लेकिन ऑडिट को भुलाना पड़ेगा तुमको। जैसा भी गया ना ऑडिट, अच्छा गया, उस खुशी को चैनलाइज करना डीटी पढ़ने के लिए। अगर अच्छा नहीं गया ना, उसको तुमको भूलना पड़ेगा, तुम्हारी एक्स की तरह तुमको भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे परेशान होने का। सेकेंड थिंग, इनकम टैक्स पढ़ते टाइम सर हमको पूरी पूरी एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। अगर हमको बोला गया है सर 2.5 घंटे में चैप्टर हो जाना चाहिए, तो 2.5 घंटे में तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। जहां तुमने 3 घंटे खींचे ना, तुम्हारे पास एक एक मिनट कीमती है। वो एक एक मिनट अगर तुम्हारा नुकसान होगा ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ छूटता चला जाएगा। सर इनकम टैक्स में ना हमको कवरेज पूरी की पूरी करनी है। हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाना चाहिए। हमें अगर हमने कुछ भी छोड़ा ना, आईसीआई को पता रहता है कि जो हम छोड़ते हैं ना, उसी से वो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। अच्छा सर, अगर नहीं पढ़ पा रहे, वीडियो देख के चले जाएंगे। अगर वीडियो भी नहीं मिल रहा ढंग का, वीडियो में टाइमिंग का इशू है, बड़ा वीडियो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम बोल्ड या हाईलाइटेड पॉइंट्स देख के चले जाएंगे, लेकिन छोड़ के कुछ भी नहीं जाने वाले। जहां हमने कुछ भी छोड़ा ना, पता नहीं कैसे आईसीआई को पता चल जाता है, और उसी चीज से 8 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन आईसीआई पूछ लेती है। तो हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है। सर कैसे प्लान करें, हमने तो पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं बैठा हूं ना, पूरा प्लानर तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। उन लोगों के लिए 4 दिन पहले, कुछ लोगों के लिए 4 दिन पहले मैंने ऑडिट के दिन, ऑडिट वाले पेपर से पहले एक प्लानर शेयर किया था। उसमें मैंने कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे कि आप पहले पढ़ लो। जो लोग वो प्लानर फॉलो कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को इसके बाद से ना देखें, वो प्लानर को कंटिन्यू करो बड़े आराम से। वो प्लानर बहुत सही है, आराम से तुम उसको फॉलो कर लो। अगर जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, जो लोग उस टाइम पे पूरा टाइम ऑडिट पढ़ रहे थे, या तुमको लग रहा था कि तुम्हारी तबियत सही नहीं थी, या तुम्हारे अंदर एफिशिएंसी नहीं आई, जिसमें तुमने 1.5 दिन के लिए सब आज के लिए छोड़ दिया, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए 1.5 दिन के लिए प्लानर लेके आ गया हूँ। लेकिन ना मेरे को एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए कि जो 1.5 दिन मैं तुम्हारे लिए प्लानर लेके आ गया हूँ, ये बहुत रिजिड प्लानर है। इसको जो तुमको ना अपने तन मन से फॉलो करना पड़ेगा। तुमने अगर कुछ भी इसमें ढील अपनाई ना, कुछ भी डिले किया ना, तुम्हारा बहुत ज्यादा चीज एट स्टेक चली जाएगी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है ग्रुप टू का, अगर ये अच्छा नहीं जाता ना, तुम्हारा आईडीटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको तुमको शिद्दत से फॉलो करना है। सर अगर हमको नींद कम करनी पड़े ना, 2 दिन हम नींद कम कर लेंगे, लेकिन नाम के आगे सीए चाहिए। आगे चल के बताने के लिए होगा कम से कम तुम्हारे पास कि तुमने नींद सैक्रिफाइस की थी। उसके अलावा आईडीटी के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, तब तुम सो लेना। आईबीएस में क्रैमिंग नहीं है, तो तुमको उसमें दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा जो ऊर्जा है ना, डीटी में जानी चाहिए। सर कैसे स्टार्ट करना है अपने को, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। 1.5 डे प्लानर, 7 बजे तक ना तुमको पहले तो फ्री हो जाना है अपने पुराने सारे थॉट्स से। तुमको चालू करना है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट और एक्रीशन टैक्स। ये चैप्टर ना 2.25 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए आपका। क्वेश्चन आंसर्स 2-3 क्वेश्चंस देख लेना आप, सॉल्व मत करना, लेकिन देख जरूर लेना कैसे पैटर्न होता है सॉल्व करने का। एक्रीटेड टैक्स में आप एफएमवी कैसे कैलकुलेट होती है, टैक्स रेट्स कैसे क्या जा रही होती है, आपको देख के जाना है। आप 2.25 घंटे में इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना इसका वीडियो मत देखना, जितना खुद पढ़ सको कर लेना, क्योंकि आपको अगर वीडियो देखोगे चीजें याद कम रहेंगी इस चीज में। 15 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम से 15 मिनट का ब्रेक ले लो, सांस लो, खाना खाओ, नाचो, जो करना है करो, लेकिन 15 मिनट के बाद ना 9:30 तक वापस बैठ जाना पढ़ने के लिए। टैक्स ऑडिट और एथिकल कंप्लायंस 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद बिना बिना रुके आप ब्लैक मनी एक्ट भी कर लोगे, 12:30 बजे तक। 12:30 तक आप ब्लैक मनी एक्ट कर लोगे। मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों ना अंदर से लग रहा है ये टॉपिक नए ना, इसे बिल्कुल पूछेगा इन दोनों टॉपिक से अच्छे से। 8 नंबर की टेस्टेबिलिटी मेरे को दिख रही है। तो लगभग लगभग नहीं तो आप 20 नंबर का कवरेज या 15 नंबर का कवरेज ना आप पहले एक दिन में कंप्लीट कर लोगे।
क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? यहाँ पौने 12 बज गए, 15 मिनट का वापस ब्रेक ले लो, ठीक है? उसके बाद 12 बज जाएँगे। यहाँ पे ना अब 2 लोग अलग-अलग बन जाते हैं। एक होते हैं नाइट आउल्स और एक होते हैं अर्ली बर्ड्स, ठीक है? मेरे को अगर तुम सर बोलोगे ना कि सर रात भर पढ़ लो, सुबह को जल्दी उठ के पढ़ लेना, मैं बोलूँगा मैं रात भर पढ़ लूँगा ना, मेरे को सुबह को 4 बजे तक पढ़वा लो, मैं पढ़ लूँगा, लेकिन सुबह को ना मुझसे उठा नहीं जाता। तो अगर तुम मेरे जैसे नाइट नाइट आउल्स में आते हो ना, तुम 12 से लेके 2 बजे तक ना टीडीएस चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो। तुमको टीडीएस, टीसीएस, रिकवरी चैप्टर कंप्लीट करना है। ध्यान देना ये चैप्टर हर बार पूछ रहा है पिछले अटेम्प्ट से, तो इसको आपको ढंग से कवर करना है टीडीएस, टीसीएस, रिकवरी। रात के 2 बजे का टाइम है, आप आराम से रिलैक्स होके पढ़ सकते हो। 2 बजे आप कंप्लीट करना, 2 से 8 आप आराम से सो जाओ। आधा घंटे, साढ़े 8 बजे के बाद आप वापस पढ़ने बैठना 11 बजे तक और आप सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एनआर टैक्सेशन उठाओ। ये चैप्टर ऐसा है ना कि चैप्टर बड़ा है, स्कोरिंग भी है, वो आईसीआई पूछता भी है और मैनेजेबल भी है। ठीक है, रिपीटिशन में आता है, क्वेश्चन आंसर्स इसके कुछ-कुछ है, देख लेना अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो कांसेप्ट पढ़ के चले जाओगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन आंसर कुछ है, एडवाइजेबल है देखना। 2.5 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। लगभग आप 11:30 बजे तक आप टारगेट बनाओगे, इसको कंप्लीट करना है विथ ब्रेक। 11:30 बजे तक नाइट आउल का कितना सिलेबस हो जाना चाहिए, ट्रस्ट हो जाएगा, टैक्स ऑडिट, ब्लैक मनी, एनआर टैक्सेशन, टीडीएस, लगभग नहीं लेकर के 30 नंबर का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? वो भी बहुत कम टाइम में। तुम ना जो रात को जल्दी सो गए थे अर्ली बर्ड्स, वो उठेंगे सुबह को 6 बजे और 6:30 तक पढ़ने बैठ जाएँगे। आपको एनआर टैक्सेशन पहले उठाना है। 9:30 तक, 6:30 से लेके 9 बजे तक ना आपको एनआर टैक्सेशन कंप्लीट करना है। 15 मिनट का ब्रेक लो। 10:15 सवा 11 तक ना आप टीडीएस, टीसीएस कवर कर लो और फिर आप 15 मिनट का ब्रेक लेके 11:30 बजे दोनों पर्सन जो रात को जल्दी सो गए थे वो और जो रात को लेट तक जागे थे वो दोनों सेम पोज़ीशन पे आ जाओगे। दोनों का 30 नंबर का कवर हो चुका होगा। मैं बताऊँ ये तुमको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है एक बार तुम्हारा ये कवरेज हो जाए। ध्यान देना मैंने ब्रेक्स दिए हैं तुमको बहुत सारे। ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि तुम रुक के आराम से घूमने-भागने चले जाओ, मोबाइल यूज़ करो। ब्रेक्स इसलिए भी दिए हैं कि अगर कहीं तुम पीछे चल रहे हो ना तो तुम रिकवर कर लो। ठीक हो गई सर इतनी बात। अच्छा अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो क्योंकि बहुत दिल से बोल रहा हूँ मैं चीज़ें, ठीक है? कोई भी ऐसा स्क्रिप्टिंग मैंने नहीं कर रखी, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। इसको लाइक कर दोगे ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? 11:30 बजे वापस चालू करने में 11:30 से 2 बजे का टाइम है, ठीक है? मैंने तुमको 3 घंटे का टाइम दिया है। यहाँ तुमको ना शायद इनकम टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स करने हैं। एक है तुम्हारा मैथ। मैथ में ना तुमको क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्मेट ज़रूर देख के जाना है। इक्वलाइजेशन लेवी आईसीए बार-बार पूछ रहा है। डीटीडबलए हो सकता है शायद सीधे 6 नंबर क्वेश्चन तुमको आँखों के सामने दिख जाए और कैपिटल गेन के ये 5 टॉपिक स्लम सेल हो गया, 45 हो गया, यूलिप हो गया, टैक्स रेट्स हो गया एंड डिबेंचर्स हो गया। ठीक हो गई इतनी बात। ये आप जल्दी-जल्दी से नज़र घुमाओगे आप। अच्छे से आपको करना है यूलिप से मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी है यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अमेंडमेंट है और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स इसमें भी अमेंडमेंट है या नई नया आया है। तो ये भी आपके लिए टेस्टेबल है। 3 घंटे का टाइम है, इसको आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। पौने 3 बजे 2:45 से लेके आप 3 घंटे दोगे। 3 घंटे में ना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हो जो शायद 8 नंबर का सीधे आपको दिख जाए आँखों के सामने, ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस आईएफओएस आधा घंटा लेगा, गार और एडवांस रूलिंग 15-15 मिनट में हो जाएँगे। 3 घंटे में यह चैप्टर आपका हो जाएगा। जब भी आप ट्रांसफर प्राइसिंग करने बैठोगे ना, आपको फोकस रखना है आर्म्स लेंथ प्राइस के कैलकुलेशन में, 94 बी के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और रेंज के कांसेप्ट में। ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरी में सेकेंडरी एडजस्टमेंट या फिर जो एसोसिएट एंटरप्राइज का रिलेशंस निकालना होता है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये सब चीजें आप सेकेंडरीली चेक करते चलोगे या फिर एडवांस प्राइसिंग अरेंजमेंट, ये सेकेंडरीली आप चेक करोगे। जहां 6 बजे ना वहां आपको असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ये आपको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। ध्यान देना ये चैप्टर ना हो सकता है लिमिट्स के कारण आपको परेशान करे। आपको बस पढ़ते जाना है, ठीक है? आपको लिमिट्स के बारे में नहीं सोचना। लिमिट्स के लिए 20 मिनट का मैंने एक भूला सीरीज में वीडियो डाला हुआ है, वो आपकी सारी ड्यू डेट्स कवर करवा देगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि चैप्टर ढंग से कवर हो जाए। प्लस 9 बजे तक अगर टाइम बच रहा है तो रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ कैपिटल गेन भी आप ओवरव्यू करोगे। रिमेनिंग कैपिटल गेन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन रिमेनिंग कैपिटल गेन में आप 9 बजे तक कंप्लीट कर लोगे। आपको 3 घंटे बहुत सफिशिएंट है, ये आराम से कवर हो जाएगा। 9 बजे तक ना अब थोड़ा ना आपके पेट में तितलियाँ आने लग गई हैं, ठीक है? अब ना 9 बजे के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर मैं पढ़ाने के लिए बोलूँगा ना शायद रात को आप नहीं पढ़ पाओ, लेकिन टाइम कम है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए आप ना सवा 9 से लेके 10:30 तक डिडक्शंस चालू करोगे। वही डिडक्शंस जो तुम इंटर में पढ़ते थे सेम टू सेम डिडक्शंस ऑलमोस्ट सारे के सारे, बस 80 आईए से लेके 80 आरआरबी तक नई सीरीज़ आपको ऐड आई हैं। उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देके सवा घंटे के अंदर डिडक्शंस कंप्लीट करना है। जहाँ पौने 11 बजेंगे, 10:45 होंगे, 12:30 बजे आप वेरियस एंटिटीज का असेसमेंट चालू करोगे। ऑलमोस्ट मैंने 2 घंटे का टाइम दे दिया। कोऑपरेटिव, एओपी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन, टनेज एंड क्लबिंग सेट ऑफ भी आप यहीं पे ही निपटा लोगे। जहाँ 12:30 हो गए ना, आप फिर 15 मिनट का ब्रेक लो।
12:45 से ढाई बजे तक ना पीजीपीपी लेके बैठोगे। पीजीपीपी में सर हमारा अप्रोच बहुत सिंपल है, या तो हम 3 घंटे का कोई फास्ट ट्रैक वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है? या तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट शीट देखने वाले हैं, या तो अगर हमको रीडिंग करनी है ना तो 35 एडी तक हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से नज़र घुमाएँगे, बोल्ड-बोल्ड चीज़ें देखेंगे, इंक्लूडिंग 35 33 एबी जो नाबार्ड वाला है आपका, वो देखेंगे ढंग से। उसके बाद वाली चीज़ें हम ढंग से देख के जाएँगे, 36 के डायरेक्शन से लेके 44 तक सब कुछ हम ढंग से देख के जाने वाले हैं। ध्यान देना, पीजीपी पे आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, उतना ज़्यादा वो टाइम लेता जाएगा और कंपल्सरी क्वेश्चन है और हो सकता है शायद आप फुल अटेम्प्ट करके आ जाओ तो भी आपके 14 मार्क्स नहीं है। तो आपको बहुत वाइज़ली पीजीपी को टाइम देना है, जितना टाइम बच रहा है पीजीपी को डिवोट कर दो, जैसा भी बन रहा है वैसा करते चलो, लेकिन छोड़ के आपको पीजीपी नहीं जाना है। ठीक हो गई इतनी बात। 2:30 बजे सोओगे, 8 बजे उठोगे, यहाँ ना मैं सिर्फ तुमको 5.5 घंटे की नींद दे रहा हूँ, उस 1 दिन कम नींद करोगे ना कोई नुकसान नहीं। पेपर के बाद आके दिन भर सो जाना कोई दिक्कत नहीं, आईडीटी में 3 दिन की छुट्टी आराम से पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के दिन नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बहुत, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो डीटी में दिक्कत आएगी तुमको। यहाँ तुम 8 बजे उठ गए ना, आधा घंटा बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 8:30 से लेके 10 तक ना आप टैक्स रेट्स रिवाइज़ करोगे। जितनी भी न्यू टैक्स रेज़ीम्स है, 115 बीबीएफ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, सारी की सारी टैक्स रेट्स ना आप देखने वाले हो। ऑनलाइन गेमिंग वाली सारी की सारी टैक्स रेट्स देखोगे आप। डीआरसी, एग्जेम्प्ट इनकम, बेसिक कांसेप्ट जितने भी है ना, इसको आप रिवाइज़ करोगे, 1.5 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है। अब ना 11 बजे से लेके 10 से लेके 11 बजे तक ना आप बेप्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस और टैक्स ट्रीटीज़ उठाने वाले हो। ये टॉपिक ऐसे है ना कि ये टॉपिक्स ना आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़े हुए हो। इसके लिए ना आप कोई वीडियो देखने वाले हो या फिर अगर आपके पास कोई क्रिस्प नोट्स है, क्रिस्प नोट्स पढ़ने वाले हो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स अप्रोच फॉलो करोगे इसमें। ठीक है? इसके लिए तीनों टॉपिक्स के लिए कुल मिला के लगभग 40 मिनट्स के अंदर ना मैंने भूला सीरीज में ना तीनों टॉपिक कवर कराए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स और रेलेवेंट कांसेप्ट कराए हुए हैं। कोशिश करके इतना देख लेना तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। जहाँ तुम 11 बज गए ना, तुम पूरी तरह से फ्री हो। तुम्हारा पूरा तैयार हो चुका है। अब सिर्फ तुमको अपने एलएमआर लास्ट मिनट नोट्स देखने हैं या लास्ट मिनट के लिए कोई वीडियोज़ तुमको मिल रहे हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह वाले वो देख लो आप या फिर भूला सीरीज़ आपको देखनी है तो मेरी भूला सीरीज़ देख लो। 2.5 घंटे में हर वो कॉन्सेप्ट कराया हुआ है ना, 2.5 घंटे भी नहीं बोलो, 10-10, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के ऐसे कुछ वीडियोज़ है, सिलेक्टिवली जो तुमको समझ में आए देखना। लेकिन उसमें हर वो कॉन्सेप्ट है ना जहाँ तुम गलती कर सकते हो या जो शायद तुम छोड़ के जाने का इरादे से बैठ रहे होगे। मिसलेनियस टॉपिक हो गया, जितने भी टॉपिक्स है ना सब मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। इसको देख लेना, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तुम 12:30 तक रेडी हो, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, बहुत प्रेम के साथ तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्लानर को अच्छे से फॉलो करें। इस प्लानर को तुमने फॉलो किया ना, तुमको डीटी सुकून से हो जाएगा और यही उद्देश्य है हमारा, ठीक है? बिलीव मी मैनेजेबल है 1.5 दिन में डीटी करना। फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए ये दिक्कत आई है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 दिन है डीटी में, बट तुम अकेले नहीं हो। पूरे इंडिया में जितने लोग दे रहे हैं ना बोथ तरफ सबके लिए दिक्कत आई है, ठीक है? एंड बिलीव मी अगर तुम देख रहे हो मुश्किलन तो आईसीएआई को भी दिख रहा है कि 1.5 दिन का ही टाइम है, वो भी पेपर बेस्ट सेट करेगा। तुमको बस मेहनत करनी है, करते चलो। जो भी दिक्कत आ रही है ना आँखें बंद करो, वापस, वापस, वापस 4 बार चिल्लाओ, ठंडा पानी पियो और वापस पढ़ने बैठ जाओ। टारगेट करो एग्ज़ैम्पशन का, आ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना। सिर्फ़ तुम्हारे लिए ना मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ टे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में आओ। कोई भी डाउट आ रहा है ना तुमको, कोई भी डाउट आ रहा है ना डीटी से रिलेटेड, ग्रुप में पोस्ट करो, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत आ रही, आस्क इन टेलीग्राम चैनल, अच्छे से डीटी अपीयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट।